सी भी थी जिंदगी, आसमां छूने की ख्वाहिश तो नहीं मर सकती, कोई मुश्किल भी हो कमजोर नहीं कर सकती। तुम मानो या ना मानो, अक्तस मेरी बेटी है। तो मैंने कब कहा कि वो नहीं है? कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे अमल से यही साबित हुआ। कुछ सोच कर ये जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन मेरी कंपनी तो और लॉस में चली गई, और तुम पर 55 लाख गबन का इल्जाम है। समर मामा के दोस्त? कौन? वही जिस दिन रात को नाना के घर आए थे। नाम क्या आपके सर का? सर वामिक। जी साहब, कोई काम है? नहीं ठीक है, थैंक यू। बल्कि वो एक नए टीचर आए हैं वामिक, वो है स्कूल में? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। असेंबली का टाइम तो हो गया, कब तक आते होंगे? सर नया नया ना टाइम तो हो जाता है, आगे पीछे। चलिए ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। ओके सर। हेलो। हेलो सलमान, कहाँ हो? बस ऑफिस जा रहा था, रास्ते में हूँ। क्यों? अच्छा, और बच्चे? बच्चे स्कूल छोड़ दिया है। क्या हो गया आपको? पता नहीं सलमान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। अभी तो मैंने आपको इतना समझाया है, अब इस तरह बेचैन होने से क्या होगा। मुझे घर आने दो, हम निकाल लेंगे कोई हल। और अगर कुछ हो गया तो? क्या हो जाएगा आया, मतलब वो बच्चे हैं छोटे छोटे, वामिक उनको क्या कहेगा? तो फिर वो वहां क्या कर रहा है सलमान? ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो वही बता सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अगर उसने बच्चों को कुछ कहना होता तो वो डाकू बन के घर ना आ जाता। स्कूल में टीचर बनने की उसे क्या जरूरत थी? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिला वजह परेशान होना छोड़ दें, ठंडे दिमाग से इस मामले में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें, अपने जज्बात के बारे में नहीं। ओके। अच्छा आयत सुने, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी, अगर मैं लेट हो गया तो बॉस ने मेरी जान ले लेगी। ओके ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, बाय। चले, शुक्रिया आपका आयत। अब मैं वापस आऊंगा तो इस बारे में मजीद बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। मैं क्या बताऊं समीना, मुझे क्या पता किसने किया ये मेरे साथ। फिलहाल कुछ नहीं कह सकता मैं। कैसी बातें कर रही हो समीना? 6 महीने का किराया दिया हुआ है यहाँ पे, मन्नत का स्कूल है, वो छुड़वा के कैसे आ जाऊं मैं? यार पहले ही मैं इतना परेशान हूं, ऊपर से तुम्हारे सवाल खत्म नहीं हो रहे।
देखो समीना, वहां बैठकर मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, मैं जानता हूं वहां पे मेरे बाप का घर है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी वहां पर। लेकिन यार, मेरे टर्मिनेशन लेटर के ऊपर अगर ये लिखा गया कि मैं कहीं और जॉब नहीं कर सकता, तो मेरा तो करियर खत्म हो गया ना यार, कि नहीं? कैसे ना सोचूं? अच्छा, मैं फोन बंद कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा, ओके? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ढंढूरा पीटने की, मैं खुद देख लूंगा। बाय बाय। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड क्लास। आप लोगों को पता है, ये देख रहे हो ये क्या है? ये आप लोगों का सरप्राइज है। और पता है ये किसे मिलेगा? ये उससे मिलेगा जो हमारी उस दिन की अधूरी कहानी को पूरा करेगा। तो किसी ने सोचा हमारी कहानी के बारे में? किसी ने सोचा कि शैतान ने शहजादी से क्या कहा? कुछ नहीं सर। क्यों? आपने सोचा कि उसने क्या कहा? आई थिंक शहजादी उस शैतान को ट्रिक करके वहां से भाग जाएगी। अच्छा, और फिर क्या होगा? फिर शहजादी अपने मम्मा के घर चला जाएगी। और फिर वो छुप जाएगी। चुप क्यों जाएगी? नहीं सर, वो नहीं छुपेगी। वो छुपे थी। नहीं छुपेगी। छुपे थी। वो नहीं छुपेगी। छुपे थी। नहीं छुपेगी। सर, वो नहीं छुपेगी, नहीं छुपेगी, नहीं छुपेगी। अरे बस 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 बस। वो फाइट बैक करेगी। फाइट बैक के लड़के करते हैं साथ। सर, ये कैसी स्टोरी है? इसका शहजादा कहाँ है? सर, शहजादा कहाँ है? वेल, ये स्टोरी ऐसी है, इसमें कोई शहजादा है ही नहीं, बस एक शैतान है और बस एक प्रिंसेस। सो चलो थोड़ी ड्राइंग करते हैं। बेटा, आयत को भी साथ ले आते, तुम अकेले ही आ गए। आंटी, आयत को आजकल हर जगह अकेले जाने का शौक हो गया। मैं जानती हूँ बेटा, तुम आज से नाराज हो ना। अरे मैंने तो उसे कई बार समझाया है कि हर काम अकेले मत किया करे, ये अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए आंटी, वो हमें वापस आ गया, बल्कि यहां तक आ गया और मुझे बेखबर रखा गया। और इसमें आप लोगों का कसूर भी है। यहां तक कि अक्तस को घर से दूर ट्यूशन पढ़ने इधर भेजा जाता रहा और मुझे फिर भी नहीं बताया। अच्छा बेटा, तुम अपना दिल खराब मत करो। तुम तो जानते हो ना बेटा। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, बैठो, 1 मिनट में। आप मेरी मेहनत का सिला नहीं देते ना सही। इस कंपनी की एक एक डिटेल से वाकिफ हूं मैं अगर चाहूं ना तो खड़े खड़े इसका कच्चा छट्टा खोल सकता हूं। नो, मैं अपने पैसे लिए बगैर कराची वापस नहीं जा सकता। तुमने अब तक कंपनी को जितना नुकसान पहुंचाया है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो तुम्हें एक पैसा ना मिले। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा क्लियरेंस चेक बनवा दिया है, जाते हुए ले जाना। देखिए, आप मेरी मेहनत का सिला नहीं देते ना सही, लेकिन ये खैरात देकर मुझसे जान नहीं छुड़वा सकते आप, समझे? इस कंपनी की एक एक डिटेल से वाकिफ हूं मैं अगर चाहूं ना तो खड़े खड़े इसका कच्चा छट्टा खोल सकता हूं। लेकिन मैं आप जैसा कमजर्फ नहीं हूं। जिस कंपनी का नमक खाया उसके साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। लेकिन मुझ पे लगाए सब इल्जाम बेबुनियाद हैं और ये मैं साबित करके रहूंगा। तो ठीक है, जाइए और कीजिए साबित। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं
आपकी जगह दूसरा बंदा अपॉइंट कर चुका हूं और हमें यह भी पता है कि आप भी कहीं जाकर आराम से नौकरी कर लेंगे। हमें जितना अमाउंट देना था दे दिया। मैंने पूरी दयानतदारी के साथ इस कंपनी में काम किया है। आप ऐसे मेरी सारी एफर्ट्स, मेरी सारी मेहनत को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? अपना फैमिली टाइम मैंने यहाँ को और यहाँ के लोगों को दिया है, लेकिन आई गेस इन बातों का आपको फायदा नहीं है। आप बस वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दीजिए जो हायरिंग के वक्त आपने लिए थे मुझसे। डॉक्यूमेंट? कौन से डॉक्यूमेंट? मुझे नहीं पता इस बारे में, और अगर है भी तो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक रकम की अदायगी के बाद ही मिल सकते हैं आपको, इससे पहले नहीं। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कहीं और कैसे अप्लाई कर सकता हूं डॉक्यूमेंट्स के बगैर? मुझे चाहिए वो। अब ये हमारा मसला नहीं है। आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होगा यहाँ पे, ताकि आप अपने और कंपनी के सारे काम करके जाएं। इस कंपनी ने मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं यहां पर रहकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे आप बस मेरे पेपर्स वापस कर दीजिए, मैं कल ही कराची चला जाऊंगा। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप HR डिपार्टमेंट में जाइए, पॉलिसी मालूम कीजिए और फिर मुझसे बात कीजिए। लेकिन आयत बेटा, तुमने उसे वहां जाने क्यों दिया? अम्मी, मैं आपको बता तो रही हूँ, सलमान ने कहा है कि ऐसा मत करो। प्लीज आप मुझे बार बार पूछ के परेशान मत करें। बेटा, परेशानी तो होती है ना, फिक्र वाली बात तो है ना। जो कुछ वो पहले कर चुका है, अब तो हर बात से डर लगता है। जी, डर अपने लिए नहीं लग रहा, और ना ही कभी लगा है। ये बात आप अच्छी तरह से जानती है। मुझे फिक्र है तो सिर्फ वक्त इसकी, वो पता नहीं वहां कर क्या रहा है। अल्लाह ही पूछे, उस कमबख्त को जान ही नहीं छोड़ता। मुझे सलमान की भी समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं क्या चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, वो बाप है, बेहतर समझ सकता है। वो आए तो उससे बात करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई इस मसले का हल निकल आएगा। जी अम्मी। ब्यूटीफुल, आप क्या सोच रहे हो? वो प्रिंसेस अकेली क्यों है? क्योंकि बहादुर लोग ना मोस्टली अकेले ही होते हैं। अगर वो बहादुर है तो फाइट में करेगी ना? करना तो चाहिए। लेकिन वो प्रॉमिस क्यों कह रहा था? वो भी ठीक कह रहा था, पर मैं एक बात बताऊं, मुझे ना आपका आंसर ज्यादा अच्छा लगा। वेरी गुड, हमेशा फाइट बैक करना चाहिए। तो फिर ये आपका हो। ये थैंक यू। वेलकम। दोनों के बाल एक जैसे। Baba was a great king of India. He was very. अकदस, आप अपने टीचर से वामे को बोले ना कि आप प्ले में पार्ट नहीं ले सकती। आपकी अम्मी ने मना किया है, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा ना। लेकिन मैं उन्हें कैसे बोल सकती हूँ, वो नए हैं। अगर आप उन्हें नहीं बोलेंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ बेटा, ये आयत का फोन है, बात करना चाह रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकदस भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, माशाल्लाह, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अरे नहीं, आपने तो एकदम गैर कर दिया मुझे। फीस की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें ना, मैं पूरा सिलेबस उसका कवर करवा दूंगी। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
बेटा तुम इतना टाइम निकाल के आती हो, इतनी मेहनत करती हो, मुझे तो बिल्कुल अपनी आज जैसी लगती हो। सच्ची दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। आंटी आपको पता है अब्बू ने मुझे हमेशा ऐसी तरबियत दी है कि बेटा मेहनत से खुद पर एतमाद करके आगे बढ़ना है, तो इतनी मेहनत तो बनती है। जीती रहो बेटा। अच्छा ये बताओ चाय पियोगी? समोसे बनाए हैं मैंने आज। जी बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। चलो जी पुलाई लो अपनी। चलो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बस जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, उसके बाद फिर पैकिंग करनी है, ठीक है? हाँ समीना बोलो। हाँ सही है, सब होगी तकरीबन। अच्छा सुनो, वो अम्मी और समर को कुछ मत बताना, मैं आके खुद ही उनको समझा दूंगा सारी सिचुएशन। हाँ मन्नत सही है, खाना खा रही है। सही। व्हाट? एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं, इस बात का क्या मतलब है कि आयत से पूछ लेते? क्या पूछ लेते भाई? क्यों पूछूं मैं आयत से? समीना देखो मेरी बात सुनो, मेरे किसी भी मामलात में आयत या सलमान या उनसे जुड़े किसी शख्स को लाने की जरूरत नहीं है, समझी? ये तुम हर बात में आयत को क्यों बीच में ले आती हो? क्यों बताती हो उसको सब कुछ? हद हो गई यार। देखो मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर सकता हूं, ओके? मेरी किसी भी तकलीफ, मेरी किसी भी खुशी में आयत या सलमान को इन्वॉल्व मत करो तुम, और दोबारा ना तुम्हें समझाना पड़े मुझे। हाँ सही है मन्नत, ठीक है। हाँ टीसी ले लिया उसके स्कूल से यार, देखो वहां पे स्कूल देखो कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, मैं निकलने से पहले मैसेज कर दूंगा। नहीं एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, हम आ जाएंगे। बस ठीक है, खाना खा रहे हैं यार, बंद करो। खुदा हाफिज। बाबा हम कराची क्यों जा रहे हैं? बेटा आपको बताया ना, बाबा की नई जॉब हुई है, वहां पे दादी हैं, चाचा हैं, मामा हैं, नाना नानी भी हैं। बाबा मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा? मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मरियम वो मुझे बहुत मिस करेगी, और सबा वो तो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती। बाबा ऐसा करते हैं, आप कराची चले जाएं और मैं सबा के घर रुक जाऊंगी। मन्नत बच्चे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें कराची जाना है। वी हैव टू गो। अब जिद मत करें आप, अच्छे बच्चों की तरह खाना खत्म करें, आपकी बुक्स भी पैक करनी है, बाकी पैकिंग भी करनी है। तो बाबा ऐसा करें कि डोडो को लेकर चले। बे डोडो कौन है यार? वो मेरी फ्रेंड है ना मारिया, उसका डॉगी है डोडो। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मम्मा ने कहा था कि जब हम कराची आएंगे तो डोडो को अपने साथ ले जाएंगे, और अकदस भी खेलेगी मेरे साथ। अकदस? ये अकदस कहां से आ गई बीच में? वो मेरी बहन है ना, मामा ने कहा था। अच्छा छोड़ें बाबा, आप बताएं कि डोडो को कब लेकर चलेंगे? नहीं इस वक्त हम खुद जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर ले जाएंगे आपके डोडो को। खाना खत्म करें बच्चे आप प्लीज, बहुत काम बाकी है। सलमान तुम आ गए? क्यों, क्या हुआ? वो वामिक अकदस को तुम मेरे दोस्त बनोगे? बताओ ना डैडी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें बनी बुला सकती हूँ, ठीक है? वैसे तुम बहुत क्यूट हो, सर मामिक की तरह। वो भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है डैडी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, उनको अपनी मामा की तरह हो जाऊंगी, बिल्कुल ब्रेव। समर मामू ने बताया था मेरी मामा को किसी से डर नहीं लगता, वो कभी किसी से नहीं डरती। उनके एनिमीज भी उनसे डरते हैं। मामा ने ना एक डायनासोर को जेल में बंद कर दिया था, बहुत डरावना था, सबको तंग करता था। मामा ने उससे बहुत फाइट बैक की, तो उसको मारा भी।
सलमान, तुम आ गए? क्यों, क्या हुआ? वो वामिक अक्तस को। क्या हुआ तो उसको? कहाँ है वो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ? मैं उससे मिली थी, उसकी आंखों में था, जरूर कुछ करेगा। एक मिनट रिलैक्स करो, बताओ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। आप देखें तो सही, आपने अपनी हालत क्या बनाई हुई है। बताएं क्या हुआ? वो कहता है कि अक्तस उसकी है। ऐसा कहा है उसने? हाँ, ऐसा ही कुछ। उसका यही मतलब था। मैं बच्चों को वहां नहीं जाने दूंगी, बल्कि मैं प्रिंसिपल से कह के उसे वहां से निकलवा दूंगी। आयत क्या हो गया? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। मतलब वामिक से तो तुम पहले भी निपट चुकी हो, तो इस दफा अपनी ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? सलमान, एक औरत अपने ऊपर जो चाहे बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब बात उसके बच्चों पे आ जाए तो वो ऐसे ही परेशान होती है। ठीक है, परेशानी समझ में आती है, लेकिन इसका हल हम दोनों ने निकालना है। वो अक्तस को अपनी बेटी समझता है ना? वो उसकी बेटी नहीं है, उसका कोई हक नहीं है उस पे। हाँ बिल्कुल नहीं है आयत, लेकिन वो तो समझता है ना। अब हमने जो करना है इस एंगल को समझ के करना है। मामा, आप मेरे टेडी को कहाँ लेकर जा रही हैं? ये मेरा है, ये मेरे पास सोएगा। हाँ बेटा, ये आप ही का है, लेकिन मैंने सुना है जो बच्चे टेडी बेयर्स के साथ सोते हैं ना, उनके ख्वाब में बड़े बड़े जिन नजर आते हैं। तो मैं सर मामिक को बता दूंगी, वो मुझे इन जिनों से बचा लेंगे। बेटा, मैंने आपको बोला ना कि मम्मी और डैडी के अलावा आपके लिए कोई और फाइट नहीं करेगा। जब मम्मा है, बाबा है, तो कोई और क्यों? मम्मा और बाबा आपके लिए और जियान के लिए हमेशा फाइट करेंगे, कोई तीसरा नहीं। ओके? सर मामिक मेरे न्यू फ्रेंड हैं, वो मुझे क्लास में सबसे अच्छा समझते हैं मामा। तो मैं उनको तो बता सकती हूँ ना? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन सर वामिक हमारे फैमिली मेंबर तो नहीं है ना। मैंने आपको समझाया है ना कि अच्छे बच्चे सिर्फ अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं, बाकी सारे आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो आपके सर वामिक क्यों ना हो। चलो अब सो जाओ, मैं कल आके आपके प्रिंसिपल से बात करूंगी, ठीक है? और सर वामिक से भी। ठीक है, उनसे भी मिलूंगी। ओके, चलो अब सो जाओ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? अम्मी, अब्बू और छोटी बहन है मेरी। खाने में क्या क्या बना लेती हो? खाने में अब मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, अम्मी बनाती है सारा खाना। अच्छा, कोई रिश्ता विश्ता हो गया? नहीं, अब तक तो नहीं कोई। तो शादी करने का इरादा है? समर बेटा, लड़कियों के साथ इस तरह बात नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मिसेस सलमान? मैडम, मेरी बेटी अक्तस, उसका स्कूल में कोई प्ले वगैरह हो रहा है? अरे हाँ बिल्कुल भाई, वो तो बहुत अहम रोल कर रही है और लीड पर है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे आप जानती हैं कि
फाइनल्स आने वाले हैं सर पे और मैं चाहती हूँ कि उसका सारा फोकस उन पे हो, तो फिर हो सके तो आप प्लीज उसे उस प्ले में ना रखें। देखिए मिस्टर सलमान, वो हमारी एक बेहतरीन स्टूडेंट है भाई। उनके टीचर तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उनका मानना है कि बच्ची में स्टोरी टेलिंग का बहुत टैलेंट है और उसे ग्रूम करना चाहिए। जी मैं समझती हूँ, लेकिन फाइनल्स भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ना। अभी तो वो बहुत छोटी है, जो भी टैलेंट हो उसे आगे की क्लासेस में ग्रूम कर लें। लेकिन चले ठीक है, मैं उनके टीचर से बात करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अरे हारिस सो गया सो गया सो गया। चलो सब मिलके बोलो, हारिस को सोना नहीं। अरे हारिस सोना नहीं। चलो हारिस मेरी तरफ देखो, गुड, जाके हारिस के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। ओके सो अब बात करते हैं हमारे अरे हो गया ना। अब बात करते हैं हमारे प्ले की। ओके अब हमारे प्ले में आप बनोगे शैतान, और अक्तस बनेगी प्रिंसेस। ओके मैं भी बनूंगी। चलो आपको प्रिंसेस बनाने के बारे में भी सोचेंगे। अरे आपको क्या हुआ? मैं समझती थी आप मुझे शहजादी समझते हैं। अरे तो आप वो शहजादी समझता क्या, आप ही तो हो। नहीं, मैं शहजादी नहीं हूँ। अरे आप ही हो शहजादी, मैं ऐसे ही बोला हूँ, आप ही को बनाऊंगा। सर आपको मैडम बुला रही है। जी मैं भी आया। अरे अरे आपको क्या हुआ? एक मिनट ठहरो, मैं आपकी अम्मा को लेके आता हूँ। क्या रो नहीं? आमिर ने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है। उस वक्त तो जो कुछ भी आयत के साथ हुआ मैं रोक नहीं पाया, लेकिन अगर अब्दस के साथ कुछ बुरा हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बू, मैंने आप लोगों की हर बात हमेशा मानी है, कभी किसी बात की दिल आजारी नहीं की, मगर मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि आप लोग खामखा मेरे से दूर हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आयत से शादी कर ली। उसे अपनाया मैंने इस माशरे के असूलों के खिलाफ जाकर। बेटा मैं माशरे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो करीब के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, मैं प्यार करने वालों की बात कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली तुम्हारी वालदा की बात कर रहा हूँ। तुम हमारी औलाद हो, हमारे इकलौते बेटे हो, और इस नाते हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं और हमेशा तुम्हारी बेहतरी का ही सोचते हैं। लेकिन तुमने जो कदम उठाया उससे तुम्हारी वालदा पे बहुत असर हुआ है, और अब उस वजह से अगर वो तुमसे कुछ बातें कह रही हैं तो बुरा न मनाओ उनका। तुम खुद औलाद वाले हो और वालिदैन की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए तुम बेहतर समझ सकते हो। अब्बू देखें, ना तो मेरा अपने माँ बाप से रिश्ता छूटा है और ना ही आयत से। बेहतर होगा कि आप इन सब रिश्तों पे मान रखें और मेरी कुर्बानी की इज्जत करें। हेलो आपी। सलमान कहाँ गायब हो? उस दिन के बाद तुमसे बात ही नहीं हुई है। बस आपी कुछ काम में मसरूफ था। आप सुनाएं, अब्बू कैसे हैं? ठीक है, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं और अम्मी भी। सलमान जी जी बताएं, सुन रहा हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारी आयत से बात हुई? किस बारे में? घर आने के बारे में। आप इस वक्त ये बात करने का टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं है सलमान?
मेरी बात हुई थी उससे, बताया उसने मुझे कि तुम राजी नहीं हो। आपकी आयत से बात हुई? हाँ, क्यों, उसने बताया नहीं तुम्हें? हाँ बताया था, मैं भूल गया। अच्छा, इसका मतलब है आपने उसे बताया था कि मैं अब्बू से मिलने गया था? बताया था सलमान, नहीं बताना था, कोई हर्ज है? नहीं, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन आपको आप ही मेरे से पूछ लेना चाहिए था। सलमान, नहीं रहा मुझे ख्याल, मुझे लगा तुम आयत को सब कुछ बताते हो। बताता हूँ आप ही। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मैंने आयत से बात कर ली है, उसे कोई इशू नहीं है। जो भी है अब मेरे और अम्मी के बीच में। तो फिर बात खत्म करो ना सलमान। देखो, अम्मी अब्बू बच्चों से मिलना चाहते हैं, वो दादा दादी हैं उनके, थोड़ा उनका भी तो ख्याल करो ना। हाँ आप ही, मैं जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। असल में आजकल मैं कुछ प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही जिंदगी कोई रास्ता देती है मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। ठीक है, इंतजार रहेगा तुम्हारा। ठीक है, खुदा हाफिज। ख्याल रखो। अब्दस बेटा, आपको क्या हो गया? मैंने आपको समझाया है ना कि अच्छे बच्चे पढ़ते हैं और वही बच्चे प्ले में पार्ट लेते हैं जो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते। लेकिन मुझे सर मामिक के साथ तो प्ले करना था। अकदस, ये तुम्हारी मामा ने भेजा है, जरा चेक करो सारा सामान तो है ना। अकदस, अपने कमरे में जाओ। मामिक ने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है, मैं नहीं चाहता कि मेरी भांजी के साथ ऐसा कुछ हो। इस वक्त तो जो कुछ भी आयत के साथ हुआ मैं रोक नहीं पाया, लेकिन अगर अब्दस के साथ कुछ बुरा हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ये तो पता था कि आयत मैम ने 6 साल पहले अपने लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। पूरी दुनिया जानती है कि 6 साल पहले मेरी बहन अपने हक के लिए लड़ी थी, मगर हुआ क्या? उस वामिक ने मेरी बहन को अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया, पूरी दुनिया के सामने उससे रुस्वा किया। नफरत है मुझे उससे, शदीद नफरत है। हमें अकदस के दिमाग में कोई ऐसी बात डालनी होगी कि वो उस वामिक को भूल जाए। अगर उसने अकदस को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इन सब में मैं आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह करम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा अब ये तो बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन तुम्हारा बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रही थी। कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे आ गए आज? आप ही से मिलने आया था। अरे भाई हलीमा, देखो बेटा तुमसे मिलने आया है तो दिल खोल के इससे जो भी बात करनी है वो कर लो। अब्बू ठीक कह रहे हैं अम्मी,
भूल जाए सब कुछ। सलमान सामने है आपकी। समर, ये बेटा क्या हो गया तुम्हें? ये बेटा इसमें शोक मनाने वाली कौन सी बात है? ऐसे क्यों बैठे हो तुम? अगर उसके माँ बाप ने इनकार कर दिया तो इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? देखिए अम्मी, अगर उनको मना करना था ना तो वो कर देते, लेकिन जिस तरह उन्होंने आयत को जलील किया वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उनका कोई हक नहीं बनता। आपने देखा नहीं उसके अब्बू किस तरह उसके बारे में बात कर रहे थे? तुम जानते हो ना बेटा, तुमने देखा था कि मैंने और समीना ने कितनी कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन 6 साल बाद भी आयत की बात उन्हें ज़बान नहीं याद है। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए। अब बेटा कोई माने ना माने, उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। माहम की खातिर हम आयत को तो नहीं छोड़ सकते। तो अम्मी, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप आयत या भाभी कोई कॉम्प्रोमाइज करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं माहम को अपनाना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छी लड़की है और उससे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा साथ देगी, मैं जानता हूँ। तुमने देखा था ना कि माहम अपने माँ बाप के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोली। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, लेकिन कम से कम उसे थोड़ा बहुत तो हमारा ख्याल रखना चाहिए था। अरे वो अपने माँ बाप को समझा नहीं सकती? वो डर गई थी। आपने देखा नहीं उसकी अम्मी किस तरह उस पर हावी हो रही थी? मुझे तो बस डर है कि उसके घर वाले उसे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना कर दें। वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। अभी उसके बाप से मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि हम समर और माहम के जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकते। हमारी भी खानदान में इज्जत है। मैं नहीं मानता। मुझे फिक्र है कि आयत की इस बात को लेकर वो मेरे और माहम के साथ कुछ बुरा ना कर दे। अभी मुझे उनसे दोबारा बात करनी होगी। बेटा थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम देखना इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह उनके दिल में जरूर ये बात डालेगा कि समर जैसा अच्छा लड़का उनकी बेटी को कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा चलो अब चलकर खाना खा लो। उठो मेरा बेटा, आ जाओ। अम्मी अब्बू ने समर के घर वालों से किस तरह बात की है? वो कभी तो ऐसा नहीं करते थे ना। देखो माहम, वो लोग भी बस जिद थे। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अम्मी मुझे समर पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है। तो बेटा ये बात तुम्हें अब्बू से करनी चाहिए थी ना। खानदान वाले आखिर हमारे बारे में क्या कहेंगे? अम्मी मुझे समर से ही शादी करनी है, और उसकी बहन की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? लेना देना है माहम। ये जिस खानदान की बेटी है वो बेहुरमती का तमाशा टीवी पे बनाती फिरती है। आखिर इस खानदान से हम आगे क्या तवक्का कर सकते हैं? अम्मी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही? उसकी बहन अपने हक के लिए लड़ी थी, कोई गुनाह नहीं किया उसने। बस माहम, इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें कह दिया है। ये तो भला हो सबिया का कि उसने हमें बता दिया, वरना हमें तो कानो कान खबर तक नहीं होती बेटा। इसका मतलब है अम्मी कि आप वेट कर रही थी कि समर के घर वाले आए और आप लोग उन्हें जलील करें। समर, आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। मैं झूठ नहीं बोल रही। अब्बू का मकसद आपको या आपके घर वालों को जलील करना नहीं था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगी उन्हें। अब नहीं रो रही मैं। आप भी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
बेटा भी मेरा है, वो बेटी भी मेरी है, ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हें कोई इनसे मिलने की जरूरत नहीं। बिल्कुल होगी, लेकिन मुझे उसकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं। उसकी फीलिंग्स की खातिर मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। और वैसे भी ये फीलिंग्स तब कहाँ गई थी जब उसने इसी बच्चे को मारने का इरादा किया था। आसमां छूने की ख्वाहिश तो